हम और आप दिगंबर आचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय सोपान हमारा लिंग प्रकरण चल रहा है और इस लिंग प्रकरण में हमने और आपने ऋकारांत शब्दों को बहुत अच्छे से जान लिया है। ऋकारांत शब्द में जो भी परिवर्तन होते थे, जिन शब्दों में परिवर्तन होता था, उन परिवर्तनों को भी जानकर अब हमारे बीच में ऐकारांत रई शब्द हमारे बीच में आ रहा है। रई, अब रई शब्द जब हमारे बीच में आएगा तो उसको देखिए कि क्या कहता है वो रई शब्द के बाद में। जो आपको अंडरलाइन किया गया है वही रई शब्द है और रई शब्द ऐकारांत है। ऐ है अंत में, ऐकारांत होने पर शी विभक्ति आती है। रई धन शी, योनुबंधो प्रयोगी सूत्र लगाएंगे तो उसके स्थान पर सी में रहने वाली ई का अनुबंध लोप हो जाएगा। रई धन शी यानी कि सा। अब यहाँ पर सूत्र आता है रई, सूत्र भी रई है और रई कहता है, इसको अनतिक्रमण करेंगे हम, रा आई शा यानी कि सी। ऐसा अनतिक्रमण करने के बाद में जो आई है उस आई के स्थान पर आ आदेश होता है। आ, दीर्घ आ कहाँ होता है? व्यंजन आदौ सी आदौ परता। सी आदि व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर उस रई के स्थान पर आई के स्थान पर आ आदेश होता है, माने रई के स्थान पर रा आदेश होता है। रा, अब रा यानी कि रा धन आ धन शा, रेप शोर विसर्जनिया सूत्र लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा राह। अब आगे के शब्दों को सिद्ध करने के लिए हमें नया सूत्र कुछ नहीं लगाना है, पुराना ही सूत्र लगना है। एक बार पुनः प्रक्रिया आपके सामने दर्शाते हैं। रई शब्द है, रई जो लिखा हुआ है रई। इस रई में रहने वाली जो आई है उस आई के स्थान पर आद माने आ आदेश होता है। व्यंजन आदौ स्यादौ परता, व्यंजन आदि सी आदि विभक्तियों के होने पर तो उसको आई के स्थान पर जब आ हो जाएगा तो रा, और जो सी विभक्ति लाए तो उसका रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा राह। अब स्वर वाली विभक्तियां जितनी भी हैं, औ, जस, अम, औ, सस, टा, गे, घसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, भ्याम, भिस, भ्यस और सुप को छोड़कर और सी को छोड़कर तो जितनी भी स्वर वाली विभक्तियां अब हैं उन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर पुराना सूत्र है ऐ आय। ऐ आय, ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। आय, और आय में फिर औ जुड़ जाएगा। व्यंजन वाली विभक्तियां व्यंजन व स्वरम परवर्णम नयेत से जुड़ती चली जाएंगी और हमारे प्रयोग सिद्ध होते जाएंगे। जैसे रा, रायौ, औ विभक्ति में रायौ, जस विभक्ति में राया, संबुद्धि में भी सी विभक्ति लाएंगे। व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति के आने पर यही सूत्र लगेगा रई, उससे आ आदेश हो जाएगा तो बनेगा हे राह, फिर हे रायौ,
हे राया। फिर अम विभक्ति लाएंगे तो रायम, औ विभक्ति लाएंगे तो रायौ, शस विभक्ति लाएंगे तो राया, तृतीय विभक्ति में आ विभक्ति लाएंगे तो राया, आई आय सूत्र लगेगा तो राया। व्याम विभक्ति में व्यंजन वाली विभक्ति आई तो आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा तो बनेगा राभ्याम। भिस विभक्ति में भी आ आदेश हो जाएगा और रेप और विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा राभी। गे विभक्ति में ए बचेगा, आई आय सूत्र से आय आदेश हो जाएगा तो बनेगा राये। द्विवचन में व्यंजन है तो बनेगा राभ्याम। बहुवचन में भेष विभक्ति है तो बनेगा राभ्याः और रेप शोर विसर्जनीय लगेगा। फिर घस विभक्ति आएगी तो आई आय सूत्र हो जाएगा तो बनेगा रायाः। ओस विभक्ति है, भ्याम विभक्ति है तो राभ्याम, फिर राभ्याः। सस विभक्ति में घसी घस विभक्ति आएगी तो उसमें से भी अस बचेगा तो रायाः। फिर ओस विभक्ति आएगी तो रायो और आम विभक्ति आएगी तो रायाम। अब घी विभक्ति आएगी तो घी विभक्ति बनेगा राई, रायो और सु विभक्ति आएगी सुप तो रई सूत्र से आई के स्थान पर आ हो जाएगा तो बनेगा रासु। राई, रायो, रासु। अर्थात ये रई जो सूत्र हमारे बीच में आया है वह रई सूत्र यही कहता है कि रई के स्थान पर आ आदेश होता है शी आदि व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर। तो सी आदि व्यंजन वाली विभक्तियां कौन कौन सी हैं तो कहते हैं सी, फिर भ्याम, फिर भेष, फिर भ्याम, फिर भ्यस, फिर भ्याम, फिर भ्यस और लास्ट में आती है सुप। ये व्यंजन वाली विभक्तियां हैं और ये व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर अंत को रा आदेश हो जाएगा, रा माने के आ आदेश हो जाएगा तो बनेगा रासु, राभ्याम, राभी, राभ्या। इस प्रकार से ऐकारांत शब्द की सिद्धि पूरी हो जाती थी। ऐकारांतः। अब ओकारांतः, ओकारांता शब्द में पुल्लिंगो गो शब्द आता है। गो, गो शब्द आता है पुल्लिंग में। अब ये ध्यान रखना, गो माने गाय होता है लेकिन ये पुल्लिंग का प्रकरण चल रहा है इसलिए यहाँ पर गो माने बैल लेना। बैल, गो माने गाय, गो माने बैल। तो यहाँ पर पुल्लिंग का प्रसंग चल रहा है इसलिए पुल्लिंग शब्द में गो शब्द आया है। अब इस यद्यपि गो शब्द में स्त्रीलिंग में चलाएंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होना है लेकिन ये प्रसंग यहाँ पर पुल्लिंग का चल रहा है इसलिए पुल्लिंग में गो माने बैल जानना चाहिए। अब गौ शब्द में ओ है, गो शब्द में ओ है, सी विभक्ति लेकर आएंगे और सी विभक्ति के लाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है गो रऊ घुटी। गो रऊ घुटी अर्थात पंचादौ घुट। 5 विभक्तियां प्रारंभ की घुट कहलाती हैं। सी, औ, जस, अम, औ। सी, औ, जस, अम, औ ये 5 विभक्तियां घुट कहलाती हैं और सी विभक्ति घुट है। सूत्र कहता है गो रऊ घुटी। गो शब्द का जो ओ है उस ओ के स्थान पर औ, औ आदेश हो जाता है घुट वाली विभक्तियों के होने पर। तो सी विभक्ति घुट है और घुट विभक्ति के आने पर गो के ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा, औ। और औ आदेश होगा फिर सी का रेप शोर विसर्जनिया
तो बन जाएगा गौ। ध्यान रखना शब्द था गो, लेकिन गो रौ घुटी से औ आदेश हो जाएगा तो बनेगा गौ। उसके बाद में औ विभक्ति लाएंगे तो औ विभक्ति में भी यही सूत्र लगेगा, गो रौ घुटी। इस सूत्र के माध्यम से ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। औ आदेश होने के बाद में सूत्र लगेगा औ आव। औ आव कहता है कि औ के सामने आव आदेश होता है सामने असवर्ण स्वर के होने पर। तो यहाँ पर जो औ है उसके निमित्त से यहाँ पर उसको आव आदेश हो जाएगा तो बनेगा गावऊ। फिर उसके बाद में जस विभक्ति भी घुट विभक्ति है। जस में घुट विभक्ति के होने के कारण गो रौ घुटी सूत्र लगेगा और औ आव होगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा गावाह। संबुद्धि में भी इसी प्रकार से हे गौ, हे गावऊ, हे गावाह। अब हम द्वितीया के एक वचन में अम विभक्ति लेकर आते हैं। अम गो धन अम, गो धन अम, ये आगे जो बने हुए हैं वो संबोधन में है। तो संबोधन में भी वैसे के वैसे ही बनते हैं। तो हे गौ, हे गावऊ और हे गावाह, ये तीनों प्रयोग हमारे बन जाते हैं। अब इसके बाद द्वितीय विभक्ति में हम अम विभक्ति लेकर आते हैं। अम और अम विभक्ति के लाने पर यद्यपि अम विभक्ति भी घुट विभक्ति है और घुट विभक्ति के होने पर गो रौ घुटी इस सूत्र की हमें प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अम विभक्ति घुट विभक्ति है और घुट विभक्ति के होने पर ओ के स्थान पर औ आदेश होना चाहिए। परंतु अगला सूत्र कहता है अम ससोरा। अम ससोरा ऊपर वाला सूत्र दूसरे अध्याय का 110 नंबर का सूत्र है और अम ससोरा दूसरे अध्याय का 111 नंबर का सूत्र है, यानी कि उसी के बाद का है। तो उसके बाद का सूत्र आता हुआ कह रहा है गो के स्थान पर आ आदेश होता है अम और सस विभक्ति के होने पर। अब अम तो घुट है इसलिए औ आदेश होना था, परंतु सस विभक्ति घुट नहीं है तो उसके स्थान पर तो औ आदेश होना ही नहीं था। इसीलिए दोनों को एक साथ व्यवस्था बना दी अम ससोराह। अम और सस इन दोनों विभक्तियों के होने पर जो गो शब्द का ओ है उस गो शब्द के ओ के स्थान पर आ आदेश होता है आ, और दीर्घ आ हो जाने पर आ धन गा, गा धन आ धन अम, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम लगाएंगे तो बनेगा गाम। फिर उसके बाद में औ विभक्ति लाएंगे तो औ विभक्ति में घुट है, गो रौ घुटी से औ आदेश हो जाएगा। फिर औ आव लगेगा तो बन जाएगा गावऊ। शस विभक्ति में गोरव घुटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि सस विभक्ति घुट नहीं है। तो अगला सूत्र लगेगा हम ससोराह। सस विभक्ति के आने पर ओ शब्द के स्थान पर आ आदेश होता है और आ आदेश होने पर सुसमाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम और रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा गाह, जो आगे बैठा हुआ है। अब तृतीय विभक्ति में हम गो शब्द लेकर आएंगे। स्वर वाली विभक्ति है। अब स्वर वाली विभक्ति के होने पर गो धन टा, टा में से
आ शेष रहता है, टा का अनुबंध लोप हो जाता है। तो गो धन टा यानी कि आ अनतिक्रम्यन करेंगे, गा धन ओ धन आ। अब यहां पर ओ अब सूत्र लगेगा और ओ अब सूत्र ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। ओ के स्थान पर अब आदेश होकर बनेगा गवा। और उसके बाद में भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, तो बन जाएगा गो भ्याम। भिष विभक्ति में कुछ नहीं करना है, परंतु रेप शोर विसर्जनिया से भिष के सा के स्थान पर विसर्ग करना है, तो बनेगा गो भी। चतुर्थी के एक वचन में ए विभक्ति आएगी, गे विभक्ति आएगी, गे में से ए बचेगा, तो बनेगा गवे। उसके बाद में भ्याम विभक्ति आएगी तो बनेगा गो भ्याम, और भैंस विभक्ति आएगी तो बनेगा गो भ्याह। अब गसी और गस विभक्ति लेकर आते हैं। गो शब्द से गसी और गस यानी कि पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, गसी और गस में से अस ही मात्र शेष रहता है, तो गो धन अस, गो धन अस यानी कि गसी और गस। अगला सूत्र लगता है गोश्च, गोश्च अर्थात गो शब्द से परे, गो शब्दात परियो गसी गसो रकारो लोपम आपद्यते। गो शब्द से परे जो घसी घस का आकार है, उस घसी घस के आकार का लोप होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब गो धन घसी घस में से अस बचाता तो गो धन अस, और गोश्च सूत्र कहता है कि गो शब्द के सामने रहने वाला जो घसी घस का आकार है उसका लोप हो जाता है। अब आ का लोप हो जाएगा तो सा मात्र शेष बचेगा, तो यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाएगा, तो बनेगा गो। फिर भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, तो गो भ्याम, और भैंस विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बन जाएगा गो भ्याह। गस विभक्ति में भी इसी की तरह गोश्च सूत्र लगाएंगे तो बनेगा गो, और ओस विभक्ति में ओ अब सूत्र लगाएंगे तो बनेगा गवो, और आम विभक्ति लाएंगे ओ अब सूत्र लगाएंगे तो बनेगा गवाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति लाएंगे घी, और ओ अब सूत्र लगेगा तो बनेगा गवी। ओस विभक्ति लाएंगे तो बनेगा गवो, और शुभ विभक्ति लेकर आएंगे तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा गोसु, गोसु। अब इस प्रकार पूरे शब्द हमारे सिद्ध हो जाते हैं गो शब्द के। गौ, गावऊ, गावाहा, हे गौ, हे गावऊ, हे गावाहा, गाम, गावऊ, गाहा, गवा, गोभ्याम, गोभीहि, गवे, गोभ्याम, गोभ्याः। घसी घस विभक्ति में गो, गोश्च सूत्र से घसी घस के अक्का लोप हो जाएगा, गो, गोभ्याम, गोभ्याः। उसी के बाद षष्ठी में भी गो हो, ओ अब लगेगा तो गवो हो,
आम में भी ओ अब लगेगा तो गवाम, गी विभक्ति में गवी, ओस विभक्ति में गवो, और शुभ विभक्ति में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से गोसु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार औकारांत ओकारांता ओकारांत गो शब्द की सिद्धि पूरी हो जाती है। अब औकारांत पुल्लिंगो गिलौ शब्द, औकारांत पुल्लिंग शब्द में गिलौ शब्द आएगा, जिस गिलौ शब्द की चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। और गिलौ शब्द के बाद में स्वर संबंधी पूरा काम हो जाएगा औ, तो स्वरांत पुल्लिंग प्रसंग पूरा हो जाएगा। और अगले सत्र में गिलौ शब्द के बाद स्त्रीलिंग में फिर स्वर संबंधी चर्चाएं चालू हो जाएंगी। स्त्रीलिंग में जो स्वर जिनके अंत में है, ऐसे शब्दों की प्रक्रिया गिलौ शब्द के बाद हमारे बीच में आएगा, जिसको कहेंगे स्वरांत स्त्रीलिंग प्रकरण। तो आज हमने और आपने रई ऐकारांत शब्द और गो ओकारांत शब्दों को जाना है। अगले सत्र में मिलेंगे गिलौ औकारांत शब्द के साथ। तब तक के लिए वंदना। जय जिनेन्द्र। सबको यथायोग अभिवादन।